प्रेज द लॉर्ड चर्च। पिछली बार हमने उत्पत्ति अध्याय 1 को मनन किया था। पूरा उत्पत्ति अध्याय 1 और 1 से 31 वचन को हमने मनन किया हुआ था। आज हम उत्पत्ति अध्याय 2 को मनन करेंगे। अगर उत्पत्ति अध्याय 2 में हम देखते कि सबसे पहली बात जो परमेश्वर ने मनुष्य के लिए की कि मनुष्य को परमेश्वर ने बनाया। परमेश्वर ने मनुष्य की उत्पत्ति की, मनुष्य को मिट्टी से बनाया और परमेश्वर ने उसके अंदर अपना श्वास फूंका और फिर परमेश्वर ने उस व्यक्ति को रहने के लिए एक अदन की वाटिका बनाई और फिर परमेश्वर ने उसे उस वाटिका के अंदर काम करने के लिए और उसकी रक्षा करने के लिए उसे बनाया। और उसके पश्चात परमेश्वर ने देखा कि मनुष्य अकेला रह रहा है, तो परमेश्वर ने उसके लिए जानवरों को बनाया और किसी भी जानवरों के साथ संगति नहीं हुई। तो परमेश्वर ने मनुष्य को गहरी नींद में सुलाया और गहरी नींद में सुलाने के बाद परमेश्वर ने उसकी रीढ़ की पसली एक निकाली और उसमें परमेश्वर ने उसको बनाया। और इस तरह से परमेश्वर ने, अगर उत्पत्ति अध्याय 2 में हम देखते हैं तो परमेश्वर ने 3 मुख्य काम किए। मनुष्य को बनाया, उसको रहने के लिए घर दिया, उसको काम दिया और फिर उसकी शादी लगाई। हालेलुया। तो हमेशा इसमें एक सिद्धांत को याद रखना कि जो परमेश्वर हमें बनाता है तो हमें ये याद रखना है कि पहला हमारा एक जहाँ भी है परमेश्वर ने हमें घर बनाने को कहा है। हमारा घर होना चाहिए। परमेश्वर हमें घर देता है। परमेश्वर हमें साथ ही साथ काम का भी सुविधा देता है। और जब घर और काम रहेगा तो ही तीसरी चीज़ हमें करना है और वो है हमारी शादी। बहुत से लोग पहले शादी करते फिर काम और घर ढूंढते हैं, परंतु परमेश्वर का सही सिद्धांत परमेश्वर ने सिखाया है कि जब मनुष्य बनाया तो उससे सबसे पहले उसका रहने का स्थान होना चाहिए और फिर उसके लिए एक अच्छा काम होना चाहिए और फिर उसके पास शादी उसकी लगाई जा सकती। इस अध्याय में एक और मुख्य बात है जो आदम के जीवन से हमें सीखना है और उस वचन को याद रखना है कि जब परमेश्वर ने देखा कि मनुष्य का अकेला रहना अच्छा नहीं और परमेश्वर ने जब जानवरों को बनाया और सब तरह के जानवर जब आदम के पास गए तो आदम ने किसी के साथ भी मेल नहीं खाया। इसका मतलब आदम सबसे बात कर रहा था कि अपनी भावनाओं को बांट रहा था, अपने शब्दों को बांट रहा था, अपने प्रेम को बांट रहा था। पर जब भी जिस जानवर के पास जाता था वो घुर्राता था। अगर शेर के पास जाता तो हाँ करता था। अगर हाथनी के पास जाता था तो वो भी चिल्लाती थी, अपने बात का रिस्पॉन्स नहीं देती थी। तो फिर आदम निराश हो गया। पर आदम के लिए एक धन्यवाद देना चाहिए हर एक व्यक्ति ने कि आदम ने अपने जीवन में संयम रखा। अगर उस समय वो किसी के साथ भी एडजस्ट करता था तो आज हमारे घर में हाथनी, शेरनी या कोई भी जानवर हमारे घर में होता था। परंतु आदम ने संयम रखा, धीरज रखा और इसीलिए परमेश्वर ने उसके लिए एक अच्छी चीज़ जो उसकी भावनाओं को समझ सकती है वैसी स्त्री को परमेश्वर ने बनाया। अगर आदम घाई करता था तो हमारे जीवन में आज समस्या होती थी। इसीलिए इस सिद्धांत को भी सीखना चाहिए कि अपने जीवन में जब परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर है तो हर चीज़ों में हमारे अंदर एक संयम का आत्मा आना चाहिए। हमारे अंदर परमेश्वर का आत्मा है
तो हमारे अंदर एक धीरज आना चाहिए। कौन सा भी निर्णय हमें घाई घाई से नहीं लेना चाहिए। एक महत्वपूर्ण सिद्धांत और इस अध्याय में है, वो है कि उत्पत्ति अध्याय 2 और 15 वचन में, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वो उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को आज्ञा दी कि वो वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना कट के खा सकता है, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसके फल तू कभी न खाना, क्योंकि जिस दिन तू उस फल को खाएगा उसी दिन अवश्य ही मर जाएगा। ये क्या बता रहा था परमेश्वर कि जो अदन की वाटिका है उसके कोई भी झाड़ का वृक्ष का जो फल है तो खा सकता है, पर जो बीचों बीच वाटिका के 2 वृक्ष लगाए हैं, एक भले बुरे के ज्ञान का और एक परमेश्वर कहता है कि जीवन के वृक्ष को तू मत खाना, अगर वो खाएगा तो तू आत्मा में मर जाएगा। हालेलुया। पर एक्चुअली देखा जाएगा तो ये परमेश्वर आदम और हवा को दसवांश के बारे में सिखा रहा था। आमीन। कि परमेश्वर ने कहा था कि इस वाटिका का जो बीज के 2 झाड़ है ये दसवांश है, तो दसवांश को अगर खाएगा तो फिर तू जीवन को नहीं पाएगा। तेरे 90% तुझे सब फल खाने के लिए दिया है, तू खा सकता है, परंतु जो बीचों बीच जो वृक्ष लगाए वो जो तुम्हारा आमदनी है, तुम्हारा 10% ताइस है, दसवांश है, वो तुझे विश्वास योग्यता से हर महीने देना चाहिए। अगर तू देता है तो तेरे 90% पर परमेश्वर आशीष करता है। ये बहुत ही मुख्य अच्छा सिद्धांत है जो लोग समझते नहीं, पर परमेश्वर के दसवांश को खाते हैं और कलीसिया में देते नहीं, और जितना दसवांश है उससे कम देते हैं, तो इससे हमारे जीवन में घटी आती है। हम परमेश्वर को कभी भी फंसा नहीं सकते हैं। परमेश्वर हमारी हर एक चीज़ों को जानता है और इसीलिए अपना दसवांश हमें विश्वास योग्यता से परमेश्वर को देना बहुत ही आवश्यक है। जब परमेश्वर ने उत्पत्ति अध्याय 2 को बनाया तो परमेश्वर ने मनुष्य को, पुरुष को कुछ सलाह दी है। इस अध्याय में सलाह है, पुरुष के लिए भी और स्त्री के लिए भी सलाह है। पहले हम पुरुष की सलाह को हम देखेंगे। उत्पत्ति अध्याय 2 और 7 वचन को हम पढ़ेंगे। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंका और आदम जीवित प्राणी बन गया। हालेलुया। परमेश्वर ने आदम को मिट्टी से रचा और उसके अंदर अपना श्वास फूंका। तो पहली सलाह परमेश्वर पुरुष के लिए देता है, वो है कि मुझे बनाने वाला या मुझे रचने वाला मेरा परमेश्वर है। क्योंकि मनुष्य अपनी चीज़ों पर घमंड न करे, उसके अंदर घमंड न आए, इसीलिए परमेश्वर ने मनुष्य को मिट्टी से बनाया। क्योंकि मिट्टी इस दुनिया में सबसे निचले स्थान में की वस्तु है। परमेश्वर ने हमें वो चीज़ बनाया ताकि हम अपने जीवन में घमंड कभी न करें और ये जाने कि मैं मिट्टी हूँ और एक दिन मिट्टी में जाऊँगा, पर मुझे रचने वाला, मुझे बनाने वाला मेरा परमेश्वर है। हालेलुया। ये मुख्य सिद्धांत है हमारे जीवन में हमें याद रखने के लिए। उत्पत्ति अध्याय 2 और 8वें वचन में दूसरा सिद्धांत परमेश्वर ने पुरुष के लिए लिखा है। और यहोवा परमेश्वर ने पूर्ण और अदन की एक वाटिका लगाई और वह आदम को जिसे उसने रचा था रख लिया। तो दूसरा सिद्धांत मनुष्य के लिए है कि मुझे जो परमेश्वर ने मेरे लिए एक घर बनाया है और उस घर में मुखिया मेरा परमेश्वर है। आमीन। परमेश्वर ने आपको घर दिया है
और उस घर को बनाने वाला या आपके घर का मुखिया परमेश्वर है। हमें ये सिद्धांत को हमेशा रखना चाहिए। बहुत सी बार पुरुष बोलता है घर मैंने बनाया, स्त्री बोलता है मैंने बनाया, परंतु आपके घर का केंद्र बिंदु, आपका घर का मुखिया प्रभु होना चाहिए। क्योंकि इस वचन में लिखा, यहोवा परमेश्वर ने पूर्ण की और अदन की एक वाटिका लगाई और वह आदम को जिसने रचा था रख दिया। आपके पास जो भी घर है ये आपने नहीं कमाया है, आपके परमेश्वर ने आपको दिया है। इसीलिए मेरे घर का मुखिया परमेश्वर हमेशा होना चाहिए। मत्ती अध्याय 7 में लिखा है, कौन है वो बुद्धिमान व्यक्ति जिसने अपना घर चट्टान पर बांधा है। आंधी आएगी, तूफान आएंगे, टकरे लगेगी, फिर भी उस घर को गिरा ना सकेगी। क्यों? क्योंकि उस घर का मुखिया या चट्टान प्रभु यीशु है। अगर आपके घर के चट्टान प्रभु यीशु है, क्योंकि चट्टान पर घर बनाना एक बड़ी मुश्किल बात है, क्योंकि चट्टान ऊपर और नीचे होता है और उसको एक लेवल में लाने की, उसकी नींव मजबूत करना बड़ा कठिन काम है। मसीह जीवन में भी परमेश्वर को अपना मुखिया बनकर रखना, अपने जीवन में लगातार समस्या में, परीक्षा में, उतार चढ़ाव में, हर एक रात, दिन और रात में, कष्ट में, आनंद में हमको परमेश्वर यीशु मसीह को अपना मुखिया समझकर हमारा घर उसकी नींव पर बांधना बहुत कठिन काम है। और यही काम परमेश्वर ने कहा कि बुद्धिमान जो व्यक्ति है जो अपना घर चट्टान पर बांधता है। हालेलुया। क्योंकि चट्टान को खोदा नहीं जा सकता है, उसके अंदर बीमें डाल नहीं जा सकती। ये कठिन काम है, पर जो करेगा उसके घर में आंधी आएगी, तूफान आएगा, समस्या, प्रॉब्लम आएगा और टकरे लगकर वापस आएगा, पर उसके घर के भीतर कभी भी नहीं आ सकेगा। उत्पत्ति अध्याय 2 और उसका 9वें वचन में तीसरा सलाह परमेश्वर आदम को पुरुष के लिए देता है, और यहोवा परमेश्वर ने भूमि के सब भांति के वृक्ष जो देखने में मनोहर और जिनके फल खाने में अच्छे हैं उगाए, और वाटिका के बीच में जीवन के वृक्ष और भले या बुरे के ज्ञान के वृक्ष को भी लगाया। ये सारे जो वृक्ष लगाए, ये आपको इसलिए नहीं लगाया कि ये शो पीस रहे, इसलिए नहीं लगाया कि ये सुंदर दिखते, इसलिए नहीं लगाया कि ये देखने के लिए नेचर को सुंदर बनाते, ये इसलिए लगा है कि इस सारे फल को आदम और हवा खा सके। तो तीसरा सलाह परमेश्वर हमें देना है कि मेरी सारी ज़रूरत भी, मेरे खाने की, मेरे घर की, मेरे पीने की, कपड़े की, मेरी सारी ज़रूरत मेरे परमेश्वर से आती है। भजन संहिता 23:1, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी न होगी। वो हरी हरी चराई है, मुझे चराता है, और सुखदायक झरने के पास मुझे ले जाता है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर हमारा स्तोत्र होना चाहिए, हमारा चरवाहा होना चाहिए, हमारा केंद्र बिंदु होना चाहिए। तो एक, उत्पत्ति 2:7 में मुझे रचने वाला मेरा परमेश्वर है। उत्पत्ति 2:8 में मेरे घर का मुखिया मेरा परमेश्वर है। 3:2-9 मेरी सारी ज़रूरत मेरे परमेश्वर से आती है। उत्पत्ति अध्याय 2:10-14 वचन को मैं पढ़ूंगा। इस वाटिका को सींचने के लिए एक महानदी अदन से निकली और वहाँ से आगे बहकर 4 धाराओं में बढ़ गई। पहली धारा का नाम पिशोन है, ये वही है जो हवीला नाम के सारे देश को जहाँ सोना मिलता है घेरे हुए है। उस देश को सोना चौका होता है, वो मोती और सुलेमानी पत्थर भी मिलते हैं। दूसरी नदी का नाम गियोन है, ये वही है जो कुश के सारे देश को घेरे हुए है। और तीसरी नदी का नाम हिदकेल है, ये वही है जो अश्शूर के पूर्व की ओर से बहती है। और चौथी नदी का नाम है फरात। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर ने जिस नदियों का नाम लिखा हुआ है, आदन से जो निकलती थी, उसके बाजू से निकलती थी पिशोन, प्रभु ने लिखा है वहाँ पर सोना मिलता था और उस देश का नाम चौका होता था। उधर मोती सुलेमानी पत्थर मिलते थे। दूसरी नदी गियोन है, वहाँ पर सारे देश को घेरे हुए थे। तीसरी नदी का नाम हिदकेल है। मतलब ये सारी जो नदियाँ हैं ये सारे आशीष है। हालेलुया। तो ये जो सारे आशीष परमेश्वर ने आदम के लिए बनाए थे।
हालेलुया। तो चौथा सिद्धांत परमेश्वर हर एक पुरुष के लिए सलाह देता है कि मेरे जीवन को फलवंत करने वाला मेरा परमेश्वर है। यूहन्ना का अध्याय 15 और 5 प्रभु कहता है कि मैं दाखलता हूँ और तुम डालिए, मुझ में बने रहो तो बहुत सफल तुम पाओगे। आमीन, हालेलुया। 15वें वचन उत्पत्ति अध्याय 2 और 15 में परमेश्वर हमें 5 सलाह देता है। तब यहोवा परमेश्वर ने अदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया और उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। तो मुझे काम पर भी रखने वाला, मुझे काम देने वाला, मेरे काम पर, मेरे पगार पर बरकत देने वाला भी मेरा परमेश्वर है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर सब चीज़ों का स्तोत्र है। आमीन। 2:16 पढ़ेंगे। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को ये आज्ञा दी कि तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है। इसका मतलब है कि मेरा परमेश्वर मुझे हर चीज़ों में मुझे आज़ादी देता है। उसने कहा कि तू वृक्ष का, जो आदम की वाटिका में वृक्ष लिया है, वो सब चीज़ों का फल खा सकता है, उसमें कोई रोक टोक नहीं। तो मेरा परमेश्वर मुझे सब चीज़ों करने के लिए मुझे स्वतंत्रता देता है, मुझे आज़ादी देता है। 2:17 पढ़ेंगे। वो भले या बुरे के ज्ञान के जो वृक्ष है, वो उसका फल तू कभी न खाएगा, क्योंकि जिस दिन तू उस फल को खाएगा उसी दिन तू मर जाएगा। हालेलुया। इसका मतलब है परमेश्वर आदम को कहता है कि जो मैंने तुझे आज्ञा का जीवन दिया है, अगर वो आज्ञा पालन को नहीं करेगा तो तेरा जो आत्मिक जीवन है वो खत्म हो जाएगा। तो परमेश्वर मनुष्य को 6वीं या 7वीं सलाह देता है कि आज्ञा पालन के जीवन में ही मुझे नियम दिए। आज्ञा पालन जो भी है उसमें परमेश्वर ने मुझे नियम दिए और मैं मनुष्य होने के नाते परमेश्वर के नियम का पालन करना मुझे बहुत ही जरूरी। जो परमेश्वर ने कहा ये मत कर, वो मत कर, तो वो हमें नहीं करना। व्यवस्था विवरण 28 अध्याय में 1 से 13 वचन में प्रभु ने कहा कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। ये सारी चीज़ों के बारे में परमेश्वर कहता है कि आज मैं तुझे आशीष देने जा रहा हूँ कि अगर तू मेरी व्यवस्था के नियम को मानेगा तो मैं तुझे ब्लेस करूँगा। आमीन। 2:18 में परमेश्वर कहता है, 2 उत्पत्ति अध्याय 2:18, फिर यहोवा परमेश्वर ने आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं सोचा, नहीं, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। हालेलुया। तो 2 का जो 18 वचन है, तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि जो 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 वाइफ है या जो पत्नी है या जो सहायक है वो परमेश्वर ने आपको दिया हुआ है। हालेलुया। परमेश्वर ने मुझे सहायक दिया है, हाँ, कि मैं उसका आदर करूं, उसका सम्मान करूं, उसकी ज़रूरतों को पूरा करूं। मुखिया का अर्थ है कि परिवार की सारी ज़रूरत पूरा करने वाला व्यक्ति। लोग क्या सोचते हैं, मैं मुखिया है, मैं पुरुष है। हिंदी रिवाज में हम लोग क्या सीखते हैं कि पुरुष सब कुछ बाहर का काम करेगा और जो औरत है वो घर के काम करेगी। उसको पैरों की जूती का मान दिया जाता है, सम्मान नहीं दिया जाता है, उसका अनादर दे करते हैं। और परमेश्वर ने दोनों को एक साथ एक समान में बनाया और परमेश्वर ने कहा कि ये मददगार है। जब भी तू दुखी रहेगा, समस्या में रहेगा, प्रॉब्लम्स में रहेगा, तेरी पत्नी तेरी सहायता करेगी, तुझे बुद्धि देगी। तो परिवार को चलाने के लिए आपको परमेश्वर ने पत्नी दिया है। हालेलुया। कि पत्नी की सलाह लेना बहुत ही आवश्यक है। आमीन। तो परमेश्वर ने आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, तो हमें एक स्त्री होने के नाते पत्नी, उसका आदर हमें करना चाहिए। ये हर एक पुरुष को परमेश्वर सलाह देता है। 2:19 में हम पढ़ते हैं, परमेश्वर ने 2:19 में लिखा है, और यहोवा परमेश्वर ने भूमि में से सब जाति के बनेल पशुओं को और आकाश के सब भांति के पक्षियों को रचकर आदम के पास ले आया और देखे वो उनका क्या क्या नाम रखता है। और जिस जिस प्राणी, जीवित प्राणी का जो नाम आदम ने रखा उसी का नाम हो गया। हाले जो जो आदम ने सारे जानवरों के नाम किया, परमेश्वर ने उस नामों को बदला नहीं, वही नाम प्रभु ने भी रखे। मतलब परमेश्वर ने मुझे सारी चीज़ों पर अधिकार भी दिया है, मुझे आज़ादी भी दी है, और साथ ही साथ सब कुछ जो पृथ्वी पर है
वो उसमें परमेश्वर ने मनुष्य को अधिकार दिया है। 21 और 22 वचन के साथ हम इसे देखेंगे कि जब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाला, जब वो सो गया, तब उसने उसकी एक फसली निकालकर उसकी जगह मांस भर दिया। और यहोवा परमेश्वर ने फसली को जो उसने आदम से निकली थी स्त्री बना दिया और उसको आदम के पास लेके गया। तब आदम ने कहा, यह सब मेरी हड्डी की हड्डी है और मेरी मांस की मांस है। हालेलुया। तो हमें याद रखना है कि परमेश्वर ने मेरी शादी को भी लगाया है। आज जो भी हमने शादी किया वो आपकी सोच और आपके विचारों से नहीं, पर परमेश्वर ने आपकी शादी को लगाया है। आमीन। तो हम उसका आदर करते हैं, उस शादी को हम परमेश्वर के आदर करते हैं। हम उस शादी को किसी ने दहेज दे के या इसके द्वारा हमारे पास नहीं आई है। तो हमें ये रखना है कि परमेश्वर ने मुझे स्त्री दी है। आमीन। हालेलुया। अगर वह उत्पत्ति का अध्याय 2 का 23 वचन फिर से पढ़ूंगा कि यहोवा परमेश्वर ने उस फसली को जो उसने आदम में से निकाली थी स्त्री बना दिया और उसको आदम के पास ले आया। तब आदम ने कहा, यह मेरी हड्डी की हड्डी है और मेरे मांस का मांस है। इसके लिए इसका नाम नारी होगा, यहोवा और नर, क्योंकि ये नर में से निकली है। हालेलुया। तो यहाँ पर परमेश्वर ने स्त्री को सलाह देना है, सलाह किया है इस वचन से 2 का 23 से। परमेश्वर ने अभी तक तो आदम को सलाह दी थी, पर 2:23 में परमेश्वर पहली बार स्त्री को परमेश्वर की ओर से सलाह देते हैं, जिसके द्वारा विवाह का जीवन हमारा सफल हो सकता है। वो सलाह है 2:23 में कि मैं नर से निकली हूँ, इसीलिए मैं उसके अधीन रहूँगी। हालेलुया। मैं आदम से निकली हूँ और आदम से निकली हूँ। और जहाँ से हम निकलते, चाहे पेरेंट्स होता है, हमारे माता पिता होते, स्कूल में टीचर होते, हम सबका आदर करते हैं, वैसे अपने पति का भी हमें आदर करना है और उसके अधीन रहना है। 2:24 में लिखा है, इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वह एक ही तन बने रहेगी। मतलब मुझे पति के साथ एक मन रहना बहुत ही जरूरी है। हालेलुया। पति पत्नी दो नहीं, एक है। परमेश्वर अगर चाहता था तो हवा को बनाने के लिए और एक मिट्टी लेके उसको रच सकता था और उसके अंदर अपना जीवन का श्वास फूंक सकता था, पर परमेश्वर ने आदम की ही फसली में से एक टुकड़ा निकालकर उसको जीवित प्राणी बनाया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ये दिखाना चाहता था कि आदम और हवा अलग अलग नहीं है, वो एक है। क्योंकि उसने कहा कि ये मेरी हड्डी की हड्डी है, ये मेरी मांस की मांस है। और इसीलिए वचन कहता है कि मनुष्य अपने माता पिता को छोड़ेगा मगर अपनी पत्नी को कभी भी नहीं छोड़ेगा। उत्पत्ति अध्याय 2:25 में लिखा है, आदम और उसकी पत्नी दोनों नंगे थे पर लज्जाते नहीं थे। इसका मतलब है कि मेरी सारी चीज़ें, जो भी मेरे जीवन में मेरा पाप है, मेरा अपराध है, मेरी अच्छी चीज़ है, वो मैं मेरे पति के साथ हमेशा बांटूंगी। मेरे सुख और मेरे दुख में वो शामिल होगा। मैं सारी चीज़ों को, मैं शर्माऊंगी नहीं। उसे अपने जो खराब अपराध है वो भी उसका बोल कर उसके मन को मैं जीत लूँगी और मैं कोई भी ऐसे पाप की चीज़ें मैं उससे नहीं रखूँगी जिससे उसके संबंध में या शक आए या कोई प्रॉब्लम्स आए। हम जैसे आईना एक ट्रांसपेरेंट रहता है, वैसे पत्नी को पति के साथ और पति को पत्नी के साथ हमारा जीवन बिताना है। क्योंकि आदम और उसकी पत्नी दोनों नंगे थे पर लज्जा नहीं थे, क्योंकि वो मासूम थे, उसमें कोई भी कपट नहीं, कोई भी छल नहीं था। आमीन। उत्पत्ति अध्याय 3 और 1 को हम अगली बार देखेंगे, परंतु इस बार हम यहाँ तक ही समाप्त करेंगे, क्योंकि मैं एक एक अध्याय से मनन करूँगा और परमेश्वर की गहराई की बातें जो हम सीख सकते हैं वो परमेश्वर हमें बताते जाएगा। ऐसी बहुत सी बातें हैं उत्पत्ति अध्याय 2 में जो हमें सीखने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। पर यहाँ तक हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं
इन वचनों के लिए। पिछली बार मैंने उत्पत्ति 1 है, आप उसे देख सकते हैं, और इस बार मैंने उत्पत्ति 2 को। अब उत्पत्ति 3 में बहुत ही बेहद की और गहराई की वचने हैं जो आज तक हमने नहीं सुनी। इसे अवश्य ज़रूर सुनिए, ताकि हम पता चलेगी कि उद्धारकर्ता प्रभु यीशु का हर मानव जाति के लिए छुटकारा क्यों ज़रूरी है, हर इंसान के लिए, हर जाति के लिए, हर धर्म के लिए ये क्यों ज़रूरी है कि यीशु मसीह उद्धारकर्ता बने। बहुत से लोग बोलते हैं हमारे तो रीति रिवाज है, पर जो वचन लिखता है कि शुरुआत में जो पाप हुआ तो हर एक मानव जाति को उस पाप से आज़ादी मिलना बहुत ही ज़रूरी है। इसीलिए पिता परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को भेजा, और जिस पर हम विश्वास करके उद्धार को पा सकते, छुटकारे को पा सकते हैं। प्रभु आप सभी को आशीष करे, यीशु मसीह के नाम से।